इसरो के अंतरिक्ष में एक और बड़ी उड़ान। इसरो करेगा कमाल, दुनिया देखेगी धमाल। पूरा होगा अंतरिक्ष यात्रा का सपना। अब आप भी कर सकेंगे अंतरिक्ष की सैर। हो जाइए तैयार, अब किस बात की है देर। पूरी होगी आपकी हसरत, दिख जाएगी आपको जन्नत। अंतरिक्ष प्रोग्राम में विश्व को अपना लोहा मनवा चुका भारत फिर कुछ ऐसा करने जा रहा है कि पूरा विश्व देखता रह जाएगा। भारत का यह कदम अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक नई इबारत लिखेंगे। इबारत भी ऐसी जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगी। आखिर क्या होगी वह मिसाल और भारत कौन सी नई इबारत लिखेगा, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले कुछ और ऐसा है जिसे सुनकर आप रोमांचित हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम आपको कुछ ऐसा ही बताने जा रहे हैं। दरअसल इसरो गगनयान के साथ समुद्रयान पर भी काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत इसरो समुद्र के अंदर 6000 मीटर की गहराई में अपने वैज्ञानिक को भेजेगा। मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में इसे लेकर जानकारी भी दे दी है। मोदी सरकार ने संसद को बताया है कि इसरो एक डीप ओशन मिशन पर काम कर रहा है। इसमें एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट का नाम समुद्रयान है। इस प्रोजेक्ट में कुल 4100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसे 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसा कि हमने आपसे वीडियो में कहा था कि हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिससे आपको इसरो पर गर्व होगा, तो चलिए बताते हैं आपको। लेकिन इससे पहले ये भी बता दें कि हम किस खास मिशन की आपको जानकारी देने जा रहे हैं। उससे पहले ये बता दें कि ये देश के प्रधानमंत्री मोदी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो भी इसके पूरा होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साल 2018 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर यानी अगस्त 2022 तक भारत मिशन गगनयान को लॉन्च करेगा और इस दिशा में इसरो तेजी से काम कर रहा है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण इस मिशन की रफ्तार थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अभी भी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत तय समय में अपने मिशन को हासिल कर लेगा। इसरो प्रमुख ने भी कुछ ऐसे ही उम्मीद जताई है। हमने जैसा वीडियो में कहा था कि आपको पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट और इसरो के गौरवशाली इतिहास में नई इबारत लिखने वाले एक और बड़े कदम की तफसील से जानकारी देंगे। तो हो जाइए तैयार और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम जो आपको बताएंगे उसे सोचकर ही आप रोमांचित हो जाएंगे और उसकी कल्पना में खो जाएंगे। आखिर वो क्या है जिसे सुनकर आप सपने में खो जाएंगे और आपको धरती से लेकर अंतरिक्ष तक की कल्पना होने लगेगी। वो है आपके अंतरिक्ष जाने का सपना जो अब साकार होने वाला है। जल्द ही आप अंतरिक्ष की सैर कर सकेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, जल्द ही आप अंतरिक्ष की सैर कर सकेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी इसरो ने इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली है और सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त 2022 में इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। चलिए आपको तफसील से इसके बारे में बताते हैं। इसरो में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के डायरेक्टर ने बताया कि भारत के पहले मानव मिशन गगनयान में 2 से 3 यात्रियों को अंतरिक्ष भेजा जाएगा। वो 7 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद पृथ्वी पर लौट आएंगे। वापसी में गगनयान कहां उतरेगा, इसको लेकर उन अंतरिक्ष यात्रियों के पास 2 विकल्प होंगे, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी। वैसे तो अरब सागर तुलनात्मक तौर पर शांत है, इस कारण प्राथमिकता यहीं उतरने की होगी। हालांकि बैकअप प्लान में बंगाल की खाड़ी का विकल्प भी रखा जाएगा। इतना कुछ जानने के बाद आपके मन का कौतूहल जरूर बढ़ गया होगा कि आखिर ये यान कैसे आपको अंतरिक्ष में ले जाएगा और ये कैसे उड़ान भरेगा, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये भी बता दें कि आपको दरअसल गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन पहले ही हो चुका है। आखिर वो कौन भाग्यशाली लोग हैं जो सबसे पहले गगनयान में सफर करेंगे, वो भी बताते हैं आपको। अब वो बेंगलुरु स्थित एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में ट्रेनिंग लेंगे। गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों को यहाँ एक विशेष वायुयान में एक पैराबोलिक पाथ से भारहीन अवस्था में उड़ान भरने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अंतरिक्ष की यात्रा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसकी भी तैयारी की गई है। इसके लिए अंतरिक्ष में यात्रा करने वालों को खास प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्री, बर्फीली, पहाड़ी या रेगिस्तानी वातावरण में जीवित रह पाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यात्रा पर इंसानों को भेजने से पहले इसरो इस बात की पूरी ताकीद करेगा कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। इसके लिए गगनयान की उड़ान से व्योम मित्र को अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा जाएगा। व्योम मित्र इंसान रूपी रोबोट है जिसे 2 बार अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा जाएगा। व्योम मित्र की पहली उड़ान इसी साल होगी।
यहाँ आपको बता दें कि गगनयान मिशन का ऐलान अगस्त 2018 में किया गया था और इसे 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, यानी दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यात्रा पर भेज दिया जाना था। लेकिन कोविड महामारी ने इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। अगर सब कुछ तय समय के मुताबिक हुआ तो आपको अपना सपना अब तक साकार होता दिखाई देता। जैसा कि हमने वीडियो में पहले ही आपको बताया था कि इस मिशन के तहत 3 लॉन्चिंग होगी, पहले 2 मानव रहित और तीसरी मानव सहित। आपको ये जानकर और आश्चर्य होगा कि ये गगनयान जिस ईंधन से उड़ेगा वो हरित ईंधन होगा। इस दिशा में कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इसरो के प्रमुख सिवन ने बताया कि भारत अपने मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए हरित ईंधन का उपयोग किए जाने की दिशा में कार्य कर रहा है। ये बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसरो ने पहले ही हरित ईंधन के उपयोग वाले इंजन का विकास करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, इसरो प्रमुख ने कहा कि हम भविष्य के अपने सभी अभियानों के लिए हरित ईंधन के उपयोग को लेकर कार्य कर रहे हैं। गगनयान की तो आपको तफसील से हमने पूरी जानकारी दे दी, लेकिन कुछ और है जिसे आपको जानना जरूरी है। यह है इसरो का आदित्य मिशन। अब आप सोच रहे होंगे कि यह आदित्य मिशन क्या है, तो हम ये भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी अभी सिर्फ 2% है। लिहाजा ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री के लिए भारत एक नए खिलाड़ी जैसा है। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने टेक्नोलॉजी को लेकर जो विस्तार किया है वो इसे विश्व के अग्रणी स्पेस एजेंसियों में से एक बनाता है। अब जैसा कि हम इसरो के आदित्य मिशन की चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इसरो इस साल आदित्य मिशन की भी शुरुआत करने वाला है। इसरो का ये एक सोलर मिशन है जिसका पूरा नाम आदित्य सोलर मिशन है। कोरोना महामारी की वजह से इसरो के इस मिशन में काफी देरी आ चुकी है, लेकिन अगले साल इस मिशन के लॉन्च होने की संभावना है। अपने इस मिशन के तहत इसरो अपने रॉकेट को सूर्य के वायुमंडल में भेजने की कोशिश करेगा। इसरो का ये उपग्रह पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 नामक पॉइंट पर भेजा जाएगा। ये बिंदु अंतरिक्ष जगत में एक पार्किंग स्पॉट माना जाता है और अभी तक सिर्फ नासा ही अपने सैटेलाइट को यहां तक भेजने में कामयाब रहा है। और सबसे अंत में सबसे जरूरी बात, हमारे साथ जुड़ने और हमें अपना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। हमसे आगे भी ऐसे जुड़े रहिए, अपने प्यार हमको देते रहिए।